पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर और टीएमसी के 5 बार के विधायक आशीष बनर्जी का आज सुबह बीरभूम टीएमसी कार्यालय में शव फंदे से लटका मिला। मौके से कथित सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। आशीष बनर्जी को ममता बनर्जी का करीबी और टीएमसी के प्रमुख नेताओं में से एक माना जाता था। कथित सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। सुसाइड नोट में आशीष बनर्जी ने राजनीति में आने को अपनी भूल बताया और परिवार की आने वाली पीढ़ियों को राजनीति में नहीं आने की सलाह दी। आशीष बनर्जी ने करप्टेड जो आरोप लग रहे हैं कि आप करप्टेड हैं, इस तरह के आरोपों से इनकार किया और आशीष बनर्जी ने तारापीठ रामपुर हाट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी टीआरडीए में अपनी भूमिका को लेकर सफाई दी। लिखा करीब 3.5 साल तक उन्हें कोई फाइल नहीं दी गई, ना तो वो टेंडर कमेटी में थे, ना उनके पास चेक पर कोई हस्ताक्षर करने का अधिकार। उन्होंने कहा कि किसी प्लान को उन्होंने मंजूरी नहीं दी और ना ही कोई एनओसी जारी किया। इसलिए किसी तरह की भी ग्रांट नहीं दी गई उनके द्वारा। उन्होंने दावा किया कि इन मामलों पर किसी ने उनसे कभी चर्चा तक नहीं की, इन कामों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने लिखा कि विश्वविद्यालय के समय से लेकर अपने राजनीतिक जीवन तक उन्होंने कभी अवैध कमाई नहीं की और किसी से एक पैसा तक नहीं लिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी और कभी छात्रों से मिठाई तक स्वीकार नहीं की। पत्र में उन्होंने कहा कि वो किसी घपले में शामिल नहीं रहे, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। बीरभूम जिले के रामपुर हाट विधानसभा से वो 2001, 2006, 2011, 2016 और 2021 में लगातार 5 बार विधायक चुने गए। हालांकि 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी के ध्रुवा साहा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। वो ममता सरकार में स्कूल शिक्षा और कृषि जैसे विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी रहे थे।